मूवी की शुरुआत में हमें एक एक्सपीरियंस पायलट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैप्टन मेरविक और इस फील्ड में वो 30 साल से भी ज्यादा टाइम बिता चुके थे। पूरी एयरफोर्स में उसे सब लोग अच्छे से जानते थे और उसकी तारीफ भी करते थे क्योंकि आज तक उसे जो भी मिशन दिए गए थे उन सभी को उसने बड़ी बहादुरी से पूरे किए थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मेरविक को टॉप गन की ओर भेजा जाता है ताकि वो एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट कर सके। फिर जैसे ही मेरविक वहाँ पर जाकर टॉप गन में एंटर होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला था। उनकी फोटो वैसी की वैसी वहाँ पर लगी हुई थी और लोग उन्हें आज भी उसी तरह से जानते हैं। और तभी जो उसका साथी हुआ करता था वो भी अभी एक सुपीरियर पायलट है और ये देखकर वो खुश होते हैं। मेरविक को यहाँ पर खुद भी नहीं पता था कि टॉप गन का मिशन क्या होने वाला है। फिर वहाँ पर मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो टॉप गन के इंचार्ज के पास जाता है। तभी वहाँ के इंचार्ज उसे दुश्मन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में बताते हैं कि हमारे दुश्मन कौन है और वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। और वो कहते हैं कि उसके अड्डे पर सिवाय आर्मी और कैप्टन मेरविक के कोई भी नहीं पहुंच सकता, जो जाकर उन्हें वहां से खत्म करेगी या फिर उन्हें वहां से निकालेंगे। अब जो कि वहां पहाड़ों में छुपे हुए दुश्मन उस पर मिसाइल लॉन्च करते हैं, इसीलिए उसे खत्म करना ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि ये पहाड़ जिस तरह से बने हुए थे वो मैप काफी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसे देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पहाड़ कहाँ पर बना हुआ है और कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होता है। मतलब कि वो पहाड़ काफी ऊपर नीचे थे। इसीलिए कैप्टन मेरविक कहते हैं कि पहले तो हमारी टीम को वहां पर जाकर उसकी बेस को ढूंढना होगा और इस मैप को अच्छे से समझना होगा और साथ में ये भी पता लगाना होगा कि पहाड़ों में से कौन से रास्ते निकलते हैं। फिर उसके बाद वो लोग उसकी बेस पर हमला कर सकेंगे। इसीलिए ये मिशन काफी मुश्किल होने वाला था और इसी वजह से इस मिशन को पूरा करने के लिए कैप्टन मेरविक को सिलेक्ट किया गया था। फिर मेरविक कंफ्यूज ना हो इसीलिए उसे ये भी बताया जाता है कि टॉप गन में पहले कितने पायलट आ चुके हैं। उसकी इंफॉर्मेशन भी कैप्टन मेरविक को दी जाती है। फिर जब उन सबकी फोटो दिखाई जाती है तब उनमें से एक आदमी को कैप्टन मेरविक पहचान लेता है जो कि उसके दोस्त का बेटा था और उसका नाम रूस्टर होता है और उसका दोस्त एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। फिर एक कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे पायलट को बुलाया जाता है और वहां पर कैप्टन मेरविक को इंट्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि वो वहां पर नए थे। फिर वहां का इंचार्ज सभी पायलट से कहता है कि आज से ये तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर है, यानी कि आज से तुम्हें जो भी कमांड देंगे वो कैप्टन मेरविक ही देंगे और उसे आप सबको मानना होगा। फिर यहाँ पर कैप्टन मेरविक सभी पायलट से बताते हैं कि उसे किस तरह से काम करना है। लेकिन तभी मेरविक की नजर एक बुक पर पड़ती है जो कि सारे कैप्टन और पायलट ने पकड़ रखी थी। उस बुक में किस तरह से काम करना है उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड ट्रेनिंग थी। लेकिन ये देखकर कैप्टन मेरविक को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको उस बुक को फेंक देने के लिए कहते हैं और खुद भी वो उस बुक को फेंक देते हैं और कहते हैं कि आज से मैं जो कहूंगा वही होगा और मैं इस बुक के किसी भी रूल्स को नहीं मानता हूँ और सच वही है जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आप सीखते हैं। आखिर कब तक आप किताबों का सहारा लेते रहेंगे। फिर वो सब मिलकर फील्ड की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होने वाली थी। वहाँ पर जाते हुए कैप्टन मेरविक रूस्टर से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन रूस्टर कैप्टन मेरविक से काफी रूड होकर बात करता है और कहता है कि आप ही मेरे फादर की डेथ के जिम्मेदार हो, आइंदा मुझे डायरेक्टली मत बुलाया करना। उस वक्त कैप्टन मेरविक उसे कुछ भी नहीं कह पाते हैं क्योंकि रूस्टर यही समझ रहा था कि वो दोनों साथ में थे और उसके फादर की मौत की जिम्मेदारी कैप्टन मेरविक की ही होगी। तभी वहां पर मौजूद सारे पायलट देखते हैं कि रूस्टर कैप्टन मेरविक को इग्नोर कर रहा है और उनके बीच में क्या बात हो रही थी वो उनमें से कोई भी नहीं जानता था। फिर वो सारे पायलट अपने अपने प्लेन में एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होने वाली थी और इस ट्रेनिंग को टॉप फाइट कहा जाता था और ये एक ऐसी फाइट थी जहाँ पर सारे पायलट एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे के प्लेन को क्रैश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ वहाँ पर उसका निशाना लगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए कि उनका निशाना किस हद तक ठीक है और किस हद तक वो एक प्लेन को ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि इस प्लेन के लॉन्च सिस्टम में अभी कोई मिसाइल या बुलेट इंस्टॉल नहीं की गई थी। इसीलिए वो लोग प्रैक्टिस के लिए इजीली ये फाइट कर सकते थे। यहाँ पर कैप्टन मेरविक और बाकी सारे पायलट में डिसाइड होता है कि इनमें एक ऐसी फाइट होगी जिनमें सारे के सारे पायलट एक साइड और कैप्टन मेरविक अकेले एक साइड और सारे पायलट को मिलकर कैप्टन मेरविक को हराना होगा और जो भी हार जाएगा उसे 200 पुशअप लगाने होंगे। यहाँ पर कैप्टन मेरविक अपने प्लेन को घुमाते हुए एक एक करके सारे पायलट को हरा देते हैं और इनमें से कोई भी पायलट कैप्टन मेरविक को नहीं हरा पाता है। इसीलिए कैप्टन मेरविक उन सबसे 200 पुशअप करवाते हैं जिसकी वजह से उन सबका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और साथ में ही कैप्टन मेरविक की काबिलियत को देखकर उनकी नजरों में कैप्टन मेरविक की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो सब जान गए थे कि ये कोई आम कैप्टन और आम पायलट नहीं है और अगर हम भी अच्छे पायलट बनना चाहते हैं तो हमें भी इनकी बात माननी होगी। फिर हम देखते हैं कि उन सारे पायलट को नहीं पता था कि रूस्टर और कैप्टन मेरविक के बीच में क्या कनेक्शन है। लेकिन फिर उन सबको उस बारे में भी पता चल जाता है कि कैप्टन मेरविक और रूस्टर के फादर एक ही प्लेन में थे और तभी उसके फादर की मौत हो गई थी और रूस्टर अपने फादर की मौत का जिम्मेदार कैप्टन मेरविक को ही मानता है। लेकिन असलियत कोई भी नहीं जानता था। असल में कैप्टन मेरविक उस प्लेन में को पायलट थे और जब वो प्लेन क्रैश हुआ था तब कैप्टन मेरविक तो बच गए थे लेकिन उसके दोस्त यानी कि रूस्टर के फादर की जान चली गई थी। इसीलिए रूस्टर को लगता था कि उसके फादर की मौत के जिम्मेदार कैप्टन मेरविक ही है और उन्होंने मेरे फादर को बचाने की कोशिश भी नहीं की।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन मेरविक बाकी सभी पायलट से कहते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि वो लोग उस पहाड़ों में जाए जहाँ पर दुश्मन छुपे हुए हैं। फिर वो उन सबको समझाने लगते हैं कि कैसे वहाँ पर जाना है और कैसे रास्ते ढूंढने हैं और कैसे अटैक करना है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उसकी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उन लोगों को कुछ दिन और ट्रेनिंग लेनी होगी। और फिर वो लोग दोबारा उस फील्ड में जाते हैं और टॉक फाइटिंग करने लगते हैं। फिर उन सब की ट्रेनिंग कंटिन्यूस चालू रहती है, जहाँ पर कैप्टन मेरविक उनको नया नया तरीके से ट्रेनिंग देने लगते हैं। फिर एक दिन क्लास के टाइम में रूस्टर और एक पायलट के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो पायलट उसे तंग किया करता था। तभी मेरविक गुस्सा होकर सबको कहते हैं कि हर वक्त तुम लड़ते ही क्यों रहते हो, क्या तुम एक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बन सकते? और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनने के लिए यूनिटी चाहिए होगी, जो तुम लोगों में है ही नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इस मिशन के लिए तुम मेरे साथ काम करने के लिए सुटेबल हो। इसीलिए कैप्टन मेरविक इन सबकी बहस से लेकर परेशान होते हैं। इसीलिए वो अपने पुराने कलीग्स के पास जाते हैं, जो कि अब टॉप गन का सुपीरियर इंचार्ज और पायलट था, जिसका नाम आइसमैन था। मेरविक वहां जाकर उससे बात करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी टीम में अक्सर बहस होती रहती है और जब तक उनके अंदर यूनिटी नहीं होगी तब तक वो कैसे इस मिशन पर जा सकेंगे। और मुझे डर है कि दुश्मन को तबाह करते करते कहीं मेरी टीम खत्म ना हो जाए। यहाँ पर आइसमैन बीमार होने के बावजूद भी उसे कहते हैं कि तुम उसे अपने साथ लेकर चलो, तुम्हारे अंदर टीम को लीड करने की एबिलिटी है, उनके अंदर तुम टीम वर्क क्रिएट करो। फिर कैप्टन मेरविक वहां से चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे मेरी टीम में टीम वर्क शामिल हो जाए, यानी कि वो लोग एक दूसरे का साथ देने लगे। इसीलिए वो एक वॉलीबॉल मैच रखते हैं, जिसमें सारे के सारे पायलट एक साथ खेलते हैं और उन्हें फील ही नहीं हो रहा था कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, बल्कि वो इसे एंजॉय कर रहे थे। और इसी मैच की वजह से आपस में उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद खबर आती है कि आइसमैन यानी कि कैप्टन मेरविक के साथी की मौत हो गई है। और यह सुनकर मेरविक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो उसकी फ्यूनरल के सारे रिचुअल खुद ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त के जाने का बहुत ही गम था। इसके बाद कैप्टन मेरविक और सारे पायलट एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर उनकी फाइनल ट्रेनिंग होती है, यानी कि कैप्टन मेरविक यहाँ पर सबको कहते हैं कि अब हम फाइनल मिशन में जाने के लिए रेडी है, साथ ही हमारे अंदर टीम वर्क भी होना चाहिए और हमें यह मिशन जीत कर वापस लौटना है। फिर वो सब मिशन में आगे बढ़ने के लिए उस पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन मेरविक उसे लीड कर रहे थे और बाकी सारे पायलट उसके पीछे आ रहे होते हैं। और फाइनली वो लोग उस पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर दुश्मन छुपे हुए थे। इस पहाड़ के ऊपर काफी सारी बर्फ जमी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें दुश्मन की बेस ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। और वो साथ में मिसाइल और काफी सारी ऐसी चीजें लेकर आए थे जिससे वो खुद को डिफेंस कर सके और उस बेस को ढूंढकर निकाल सके। वो लोग वहां पर मिसाइल लॉन्च करने लगते हैं और तभी दुश्मन की ओर से उस पर काउंटर अटैक होता है, जिसमें एक मिसाइल कैप्टन मेरविक के प्लेन को आकर लग जाती है, जिसकी वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से कैप्टन मेरविक उनमें से खुद को बचा लेते हैं और वो वहां से दूर जाकर गिरते हैं। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने दुश्मनों का पूरा हेलीकॉप्टर था और वो कैप्टन मेरविक पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वहां पर रूस्टर आकर उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और फिर वो अपना प्लेन ऊपर की ओर लेकर जाता है ताकि वो दुश्मन पर दोबारा अटैक कर सके। तभी दुश्मन का एक प्लेन आकर रूस्टर के प्लेन को क्रैश करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही रूस्टर पैराशूट का यूज करके उस प्लेन में से निकल जाता है। कैप्टन मेरविक भागकर उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और वो दुश्मन के एयर बेस में चले जाते हैं, जहाँ पर से वो एक प्लेन लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन मेरविक मैन पायलट होते हैं और उसका को पायलट रूस्टर होता है। और यहाँ पर हमें उस सीन का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन मेरविक अपने फ्रेंड के साथ को पायलट बनकर बैठे हुए थे और आज वो उसके बेटे के साथ बैठे थे। फिर वो दोनों साथ मिलकर दुश्मन की बेस के ऊपर जाकर मिसाइल लॉन्च करने लगते हैं और एक एक करके उनके सारे के सारे बेस, उनके सारे एयरक्राफ्ट और उनके सारी मिसाइल को तबाह कर देते हैं और दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और फिर उनका ये मिशन खत्म होता है, जिससे वो सारे पायलट और कैप्टन मेरविक बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जब वो इस मिशन को खत्म करके टॉप गन में वापस आते हैं तो उनका जबरदस्त स्वागत किया जाता है और सभी लोग उनकी बहुत ही तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा मिशन अपनी पूरी कोशिशों से खत्म कर दिया था और इनकी यूनिटी और टीम वर्क की वजह से ही वो लोग ये मिशन जीत पाए थे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।